नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। मेरा नाम है डेविड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 करा था, भाग 1 देखा था। तो इसी की श्रृंखला में जो हम बात करेंगे आज की, जो हमारे सामान्य हिंदी की जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो बिल्कुल महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होंगे। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी देखो, मुझे और भी क्वेश्चन आप ही के एग्ज़ाम से रिलेटेड करवाने हैं। जो क्लासें होंगी दैट अभी हो जाएंगी। ओके, अब आपको प्रॉब्लम तो नहीं होने देंगे, क्योंकि अब वही है कि अब मैंने भी एक वीड़ा ले ली है कि आपको आपकी लक्ष्य तक पहुंचाने का जो भी संकल्प है वो अब मेरा भी है। दैन अब बस मन लगा के पढ़ाई करें। ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आवारा कुत्तों पर गांधीवादी विचार पर कार्यान्वयन का संभावित, क्या लिखा है, संभावित परिणाम हो सकता है। मतलब आवारा कुत्तों पर गांधीवादी विचार पर कार्यान्वयन का संभावित जो परिणाम है वो हो सकता है। बताइएगा इनमें से आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। देखिए, सभी आवारा कुत्तों की अंधाधुंध हत्या, या फिर सभी पागल आवारा कुत्तों की अंधाधुंध हत्या। क्या है, दोनों चीज़ें सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है? पशु मानव संघर्ष की वृद्धि। और एक ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ पे, आवारा कुत्तों के प्रबंध के लिए कुशल रणनीतियों की खोज। देखिए, ऑप्शन डी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, लेकिन ऑप्शन बी जो होगा ये आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि जानते ही हैं जब आवारा पागल होते हैं कोई भी, तो उनका क्या होता है, अंधाधुंध हत्या ही होती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना, और ऐसा भी होता भी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आप क्वेश्चन जब आपका क्वेश्चन आए अगर, तो आप मतलब घबराएं ना, दैट तुरंत आप लगा दें बिना संकोचे। आप पढ़ने के बाद तुरंत आपके माइंड में ये चीज़ें आ जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त अंश अनुमानित किया जा सकता है। उपर्युक्त जो है अंश जो अनुमानित किया जा सकता है। आवारा कुत्तों का अंधाधुंध मारा जाना चाहिए। सभी आवारा कुत्तों को जान से मारना जो है अवैध है। हत्या करना कुत्तों की आबादी को सीमित करने के लिए एकमात्र रास्ता है। देखिए, सीधी क्या बात होगी। और जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, पागल कुत्तों को मारने की अनुमति दी जा सकती है। क्या है कि अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान पशु कल्याण कानून और पशु जन्म नियंत्रण उपायों में सक्षम क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से एक है। परिणाम स्वरूप आवारा कुत्तों की अस्वास्थ्यकर परिस्थिति, पशु मानव संघर्ष में कमी, मानव जो आवारा कुत्तों की आबादी में गिरावट, सभी आवारा कुत्तों को मारने पर निषेध। ऑप्शन जो हो जाएगा ए इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्वस्थकर परिस्थिति की जरूरत है, जो परिणाम स्वरूप आवारा कुत्तों को अस्वस्थकर परिस्थिति जो है आपका यहाँ पे देखिए लिखा क्या है। देखिए, आपका एक और क्वेश्चन जो आपका बन के आता है, उपयुक्त लेखांश संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन जो है ये सत्य है, बताइएगा। गांधी जी ने मिल मालिक के कृत्य को अहिंसा कार्य के रूप में, मतलब कार्य के रूप में क्या माना। कुत्ते हमारे दुश्मन हैं। पशु जन्म नियंत्रण के उपाय बेकार हैं। जान से मारना कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए एकमात्र मानवीय विधि है।
ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए, गांधी जी ने मिल मालिक के कृत्य को अहिंसा कार्य के रूप में माना। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट क्या है, डिफिकल्ट ही क्वेश्चन आपको आपके संघर्ष तक लेके जाएगा, बट मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। ओके, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में कुत्तों की आबादी में वृद्धि हुई? बताएं, इनमें से कौन सी किसके कारण हुई? देखिए, आवारा कुत्तों के लिए जो मनुष्य का असहिष्णुता और पशु प्रेमियों द्वारा आवारा कुत्तों को खिलाना। एक ऑप्शन और आपका बनता है, आवारा कुत्तों को अंधाधुंध जान से मारने पर प्रतिबंध, या फिर कुत्तों की आबादी का सक्षम प्रबंध है। क्या है? सक्षम प्रबंध है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए, एक क्वेश्चन और आपका बनता है यहाँ पे, एक जटिलतम समस्या है दुस्साध्य या सरल या उलझन में डालने वाली या अपरिचित। देखिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उलझन में डालने वाली जो समस्या होती है एक जटिल समस्या होती है। ओके, प्रचलित बीमारी है क्या? व्यापक क्या होता है? ये प्रचलित बीमारी हो सकती है आपका व्यापक में, जैसे कि दांत में दर्द होना, पेट में दर्द होना, ये क्या है? प्रचलित बीमारियां हैं, ऐसा आम बीमारियां ये मतलब होते रहते हैं। ओके, ओके। एक अकाल्पनिक कहानी क्या है? मतलब एक काल्पनिक कहानी मतलब से आप क्या समझते हैं? क्या इसका तथ्य मतलब तात्पर्य क्या हो सकता है? या फिर यथार्थ, दिलचस्प, अविश्वसनीय या फिर अज्ञात? देखिए, इनमें से एक तो अज्ञात भी क्या है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यथार्थ जो भी होगा ये नहीं, दिलचस्प जो होगा ये भी नहीं, अविश्वसनीय ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में अविश्वसनीय नहीं है, अगर आपके ऑप्शन में ये जो अविश्वसनीय नहीं है तो आप अज्ञात पर लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो, लेकिन आप अगर है तो अविश्वसनीय जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन और आपका बनता है, अस्त व्यस्त उपस्थिति से आप क्या समझते हैं या फिर क्या तात्पर्य हो सकता है इसका? देखिए, अस्त व्यस्त का मतलब होता है कि जैसे उथल पुथल होना, कोई चीज़ होता है जैसे सामान का इधर उधर हो जाना। कैसे होता है? सामान का इधर उधर हो जाना, ठीक है, सामान का इधर उधर हो जाना क्या होता है? अस्त व्यस्त का होता है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा गंदा। अब जैसे कोई भी चीज़ होता है, कोई कमरा ही है सामान इधर उधर हुआ, कितना गंदगी फैला, अगर बाल ही हैं, कपड़े हैं, अगर कोई इंसान कपड़ा पहना है, अगर कोई इंसान है और उसने कपड़े पहने हैं, उसके बाल ऐसे वैसे हैं, कपड़े इधर उधर हुए हैं, तो क्या लगेगा? गंदा लगेगा ना। तो इसी का इसका जो उपस्थिति होती है क्या होता है, जो अस्त व्यस्त की एक सिद्ध मतलब कहा जाए, इसकी जो ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ये गंदा होता है। ठीक है ना। रोजगार के लिए क्या लिखा है? रोजगार के लिए आवेदन पत्र लिखते समय आपकी योग्यता विवरण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सटीक होनी चाहिए। योग्यता विवरण क्या होनी चाहिए? सटीक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सटीक होनी चाहिए। आपकी जो योग्यता विवरण होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सटीक होनी चाहिए। ऑप्शन ई इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सटीक। देखिए, एक क्वेश्चन और आपका बनता है, एक आक्रामक व्यवहार के रूप में माना जाता है। क्या है? एक आक्रामक व्यवहार के रूप में माना जाता है और सबसे अधिक वक्ता से नकारात्मक प्रतिक्रिया लाने की संभावना क्या होता है? चिल्लाना। क्या होता है? चिल्लाना। ये लिखा है, चिल्लाना एक आक्रामक व्यवहार के रूप में माना जाता है, सबसे अधिक वक्ता से नकारात्मक प्रतिक्रिया लाने की संभावना जो होती है वो चिल्लाना होता है। ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन डी सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
परिच्छेद में क्या लिखा है आपका ऑप्शन, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, परिच्छेद में प्रमुख बल शब्द का तात्पर्य है प्रधान, क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा, ठीक है ना, आपका जो होगा प्रधान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका होता है, बेमेल अनेकार्थ शब्द युग्म बुनिए, देखिए क्या होगा आपका, एक ऑप्शन क्या आपका है, अक्ष आँख, अज भेड़, अड्डा खेत की मेड़, अंक अनंत, अंक अनंत नहीं होता, अंत और अनंत होता है, ठीक है ना, अंक और अनंत होता है। तो ऑप्शन क्या है, ये जो एक बेमेल है, ये बेमेल है आपका, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बेमेल है, ठीक है ना, ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन और आपका एक बंद क्या आता है, निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म का चयन कीजिए, क्या है, हरी मेंढक, ये आपका सही हो जाएगा, बाकी मधु चुप, अमृत लाल, कर कोट, ये आपका गलत हो जाएगा, ये तीनों आपका गलत है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, हरी मेंढक। देखिए जब आप हिंदी बिल्कुल विस्तार से जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सर का अनेकार्थ शब्द है पराजित, क्या हो जाएगा, पराजित, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनय का शब्द विपरीतार्थक शब्द है, विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, अनय, क्या हो जाएगा, अनय, गलत है, नय जो होगा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और आपका बनता है, गलत विलोमार्थक युग्म चुनिए, गलत विलोमार्थक जो है शब्द जो है आप उसमें से चुनिए, इष्ट अविष्ट, क्या है, इष्ट अविष्ट क्या होगा आपका, गलत है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर जो सही है, लेकिन ये आपका जो युग्म है ये गलत है, ठीक है। चिंतन शब्द का विलोमार्थक क्या है, विलोमार्थक है शब्द है चिंतन का नश्वर, क्या हो जाएगा, नश्वर जो होगा आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सही समानार्थक युग्म का चयन कीजिए, सही समानार्थक युग्म का क्या करेंगे आप चयन करेंगे, क्या है, अश्वघोटक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अश्वघोटक जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपको बता, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए क्या है, देखिए मनाधिकार प्रवेश मना है, या फिर अनधिकार प्रवेश मना है, या फिर अनधिकार प्रवेश मना है, या फिर अनाधिकार प्रवेश मना है, ऑप्शन ए जो होगा अनधिकार, ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका अनधिकार प्रवेश मना है, अनधिकार प्रवेश मना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्यों में क्या लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य छाटिए, निम्नलिखित वाक्यों में से क्या है, अशुद्ध वाक्य, वह जोर जोर से रोने लगा, यह बात किसी को मत बताना, उसने जोर जोर से रोने लगा, ऑप्शन सी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये सुनते सुनते कान भर गए, ये गलत बात है, उसने जोर जोर से रोने लगा, यह वह जोर जोर से रोने लगा, ये नहीं, यह उसने जोर जोर से रोने लगा, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध जो है शब्द छाटिए, शुद्ध जो होगा देखिए रीढ़ गलत है, ऋत गलत है, रीढ़, देखिए जो आपका रीढ़ का जो सही एक वो होता है, ये वाला रीढ़ ऐसे ही रहता है, ठीक है, ये वाला रीढ़ जो होगा आपका सही होगा, ओके, जो बुधनिसा वाला रीढ़ होता है ये वाला रीढ़ आपका सही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, निम्नलिखित शब्द में से अशुद्ध शब्द दिए, क्या है इसमें से, पुष्ट, कष्ट, आषाढ़ और ये रेशम, ऑप्शन सी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके देख लेंगे तो सही रहेगा ज़्यादातर आपके लिए, ठीक है ना। अंकेशक के लिए उचित अर्थ प्रदर्शित करने वाला वाक्यांश का चयन कीजिए, जो हिसाब किताब की जांच करता हो, यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी और भी ऑप्शन दिखा देते हैं हम आपको। जिस पर निर्णय
ना हुआ हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुकरण करने योग्य। देखिए ये भी एक सही है, लेकिन क्या है आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपका, जो हिसाब किताब की जांच करता हो। किसका है? अंकेक्षक के लिए उचित अर्थ प्रदर्शित करने वाला वाक्यांश का चयन कीजिए। तो यही क्या हैगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शत्रु की हत्या करता है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चयन कीजिए। क्या होगा? हत्यारा, शत्रुघ्न, या उद्धारक, या प्रतिवादी। देखिए बताइए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? हत्यारा हो जाएगा। हत्यारा इसलिए हो जाएगा सही है, गलत इसलिए है क्योंकि ये हत्यारा है। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा आपका। शत्रुघ्न, जो शत्रु का घन करता हो, जो हत्या करता हो। शत्रु मतलब दुश्मन हो गया, जिसका वो हत्या करता हो। घन का मतलब जिसको मारता हो, उसको क्या कहते हैं? शत्रुघ्न कहते हैं। ठीक है, बेमेल शब्द युग्म का चुनिए। बताइए किसमें से क्या है सही आपका, क्या हो जाएगा? अलिक सच, ये क्या होगा आपका? ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन क्या है? बेमेल है ये। गलत जो लिखा है गलत पर्यायवाची युग्म चुनिए। इक्षा, इप्सा, क्या हो जाएगा? इद्र, सचीस, आकाश, विद, कबूतर, कालकी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, खल शब्द का पर्यायवाची है दुर्जन। क्या हो जाएगा? दुर्जन, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक है समीक्षा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। आलोचक होता है, निर्णायक होता है, या समीक्षक होता है, या फिर समीक्षय होता है। ऑप्शन सी जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका, ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अज्ञ का अर्थ है अज्ञ का अर्थ होगा जो सब कुछ जानता हो, जिसे जाना जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ मतलब अज्ञान, जो कुछ नहीं जानता हो। अज्ञ का अर्थ होता है अज्ञान, यानी जो कुछ नहीं जानता हो। ऑप्शन सी जो आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी जो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज का हमारा जितने क्वेश्चन था मैंने आपके लिए करवा दिए हैं, क्योंकि अब आपको सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है। आप पढ़ाई करें, जितना आप पढ़ लेंगे उतना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आपका जितना भी आप मन लगा के पढ़ाई कर लें, जितना भी समझ लीजिए कि उतना ही आप सक्षम रहेंगे अपने पेपर में, अपने परीक्षा में जाने के लिए उतना ही आप सक्षम रहेंगे। तो आपके लिए हम नमस्कार करते हैं, और अगले क्वेश्चन में हम फिर से आपसे मिलेंगे। जो भी होगा हम नेक्स्ट में फिर से मिलेंगे आपसे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप मन लगा के पढ़ाई करें। ओके।